चापरे आत्मशय आत्मसंयम योग आग्रो जुहरत दीन दीप्ते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परगात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परगात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। ये प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, देखिए इस वाले श्लोक में आपने कौन सा श्लोक पढ़ा था? 26। अच्छा। अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे तो गलत। 27 हो गया। आई एम सॉरी, वो हाँ 6 7 हरे का वो आप। थोड़ा कृष्ण। कंफ्यूजन हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, मतलब स्क्रीन। नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, अब 26 में पढ़ रही। अच्छा, वो 6 और 7 में मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था। ये पढ़े 6 26वां पढ़े। 26वां पढ़े प्रभु जी। जी जी। क्षोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्मे संयम संयम अग्नि जुहरत शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्रिस जुहरत। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणाद क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य: मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु को देख रेख में इंद्रिय तरफ से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हर 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 नामों कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उनको श्रवणेन्द्रिया हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती हैं। इसी प्रकार से ग्रस्त भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित
गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज से धर्म विवाह का प्रचलन है। यह नियमित अनासक्त यौन जीवन में इस प्रकार का यज्ञ है क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्णा प्रभु। जी हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, तो इनमें से का मतलब है जो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था ना कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली बात पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो उन्हीं योगियों के लिए बता रहे हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी यानी जो शुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वह श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं नियमित गृहस्थ, वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो देखिए पहले समाज में वेदों में हम लोगों को बताया गया शास्त्रों में कि 4 प्रकार के मनुष्य जीवन को डिवाइड किया गया था आश्रमों में। तो एक ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ तथा सन्यासी। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचारी बन के रहना चाहता है तो उसके लिए नियम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे पहले भी। तो उसमें क्या था कि उसको अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना होता था। गृहस्थों को तो ये था कि आप विवाह करो और कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए आप जो है इंद्रिय भोग थोड़ा बहुत कर सकते हो, पूरी छूट नहीं थी, कुछ छूट दी गई थी। तो इसी प्रकार यौन जीवन, मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन, मांसाहार, ये सब कुरीतियां थी, मानव समाज की प्रवृत्तियां थी। तो इसको क्या करना था, इंद्रियों को संयम रखना था। तो उसी के लिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो शुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं वो इंद्रियों को मन में क्या करते हैं, बस में करते हैं। और बस में करके इंद्रियों को अग्नि जो होती है नियंत्रण रूपी अग्नि, आत्म अग्नि, उसमें क्या करते हैं, स्वाहा कर देते हैं। तो क्या होता है, अग्नि में जो भी पदार्थ डाला जाए तो वह उसका रूप परिवर्तित करके उसको अग्नि क्या करती है, अपने रूप में परिवर्तित कर देती है। तो ब्राह्म वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान में यज्ञ कुंड में जो आहुति डाली जाती है वो भौतिक रूप से भस्म हो जाती है और आंतरिकता आध्यात्मिकता का जो अभ्यास करता है तो उसकी जो अग्नि होती है वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में यहाँ बोला गया है। यानी आपको अभ्यास के द्वारा इनको, अपनी इंद्रियों को, अपनी कामनाओं को उस अग्नि में भस्म करना है। तो वो अभ्यास कैसे करना है, तो इसमें बताया ना, हरे नाम, कृष्ण भावना मत, हरे नाम कीर्तन। तो हरे नाम कीर्तन तथा श्रवण में जब आप निरंतर अपने मन को लगाएंगे, है ना, लगातार अपनी इंद्रियों को उस ओर आकर्षित करेंगे जिधर आपको, जैसे आंखों को कोई चीज अच्छी लगती है तो भगवान का दिव्य रूप, भगवान का श्रृंगार देखिए। कानों को कोई चीज सुनने में अच्छी लगती है तो कान को आप ले जाइए श्रवण की तरफ, कीर्तन सुनिए आप, है ना। जिह्वा को कोई अच्छी चीज खाने का मन कर रहा है तो आप भगवान का प्रसाद खाइए। तो इस तरह से आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो इंद्रियों को दमन 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो लोग क्या करते हैं, कुछ योगी हठ योग के द्वारा करना प्रयास करते हैं कि हठ योग के द्वारा मैंने ये चीज छोड़ दी, या फला बाबा जो है दूधाहारी बाबा है, फला बाबा जी फलाहारी बाबा है, फला बाबा ये खा के रहते हैं, मैंने नमक छोड़ दिया। तो वो क्या होता है, उसमें अहंकार भाव आता है। हठ योग कभी सिद्ध नहीं होता। तो आप हठ योग के माध्यम से कोई चीज छोड़ के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, तो उसमें हठ योग में क्या, शरीर के रख रखाव को छोड़ के इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को स्थगित कर दिया जाता है और आत्मबल से इंद्रियों को, मन को इंद्रियों से हटाकर अंतर्मुखी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, भक्ति योग के माध्यम से, कि भक्ति योग का अभ्यास करिए। इसमें इंद्रिया सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक अणु में उसके सृष्टा जो भगवान है, जो भगवान के द्वारा रची गई सृष्टि है, उसमें हर चीज में वो दिखाई देगा, उनको भगवान की अनुभूति दिखाई देगी। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया है, रसो अहमत्व क्योंते, अर्थात हे अर्जुन, मुझ में जल के स्वरूप स्वाद के रूप में जानो। यानी जल का स्वरूप, भगवान कहते हैं मैं जल में भी हूँ। अगर जल लेते हो तो जल का जो स्वाद है वो भी मेरे द्वारा दिया गया है, फलों में जो रस है वो भी मेरे द्वारा दिया गया है। हर वस्तु में तुम चाहो तो भगवान की अनुभूति कर सकते हो। तो उसके बाद भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले योगी क्या करते हैं, अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी खाएंगे, जो भी चीज का आस्वादन करेंगे, यहाँ तक कि सूंघेंगे भी जो, तो भगवान का पुष्प सूंघेंगे,
या भगवान का इत्र जो लगता है वो सूंघते हैं। तो भगवान को देखने का अभ्यास हर चीज में करते हैं, सब चीजों में। तो इस प्रकार भक्ति योग के माध्यम से, यह हठ योग से मार्ग सरल भी है। हठ योग में तो बहुत कठिनता है और इसका अनुसरण करना भी आनंददायक है। और इस मार्ग में पतन होने का भी जोखिम कम है अगर आप भक्ति योग के माध्यम से प्रयास करते हो। यदि वो कोई साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति, अगर वो ब्रेक लगा के रोकता है और संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो केवल, उसको ज्यादा चोट नहीं लगती है, वो आगे पीछे बैलेंस करके वो उसका संतुलन बना सकता है साइकिल का। अब आपको एक इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे थे, भारत भ्रमण कर रहे थे पूरे देश का। तो जब भ्रमण कर रहे थे तो एक बार वो खेतड़ी जी महाराज के यहाँ रुके। तो खेतड़ी जी महाराज ने विवेकानंद जी के स्वागत के लिए शाम को एक नृत्य और गायन का आयोजन किया और उस बनारस शहर की प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया। तो सन्यास, वो तो ब्रह्मचारी थे, स्वामी विवेकानंद सन्यासी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इन सब चीजों से दूर रहता हूँ, आपने क्यों ये सब व्यवस्था की। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और नाक कान कान और अपनी आंखें सब बंद कर ली कि मैं ये देखूंगा नहीं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखूंगा। लेकिन जब वो नतकी ने सूरदास का पद गाना शुरू किया कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, जैसे उसने गाना शुरू किया उनके कानों में आवाज गई तो वो भाव विवल हो गए कि उनको लगा कि ये तो भगवान का गीत गा रही है। तो बाहर आके फिर उन्होंने पूरा भजन सुना और भजन सुनने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि इस नतकी के अंदर भी उनको परमात्मा के दर्शन हुए, भगवान के। तो उन्होंने क्या किया था, संयम की अग्नि के द्वारा इंद्रियों की को विषयों की ओर जाने से रोकने के लिए कि मैं देखूंगा नहीं, अपने कान और आंख को जबरदस्ती बंद कर लिया। तो ये एक अभ्यास होता है। फिर दूसरा क्या होता है, इंद्रिय अग्नि क्या होती है, विषयों को भोगना तो है, पर उनको क्या है, जैसे गृहस्थ के लिए बोला गया, लेकिन विषयों को प्रसाद की तरह ईश्वर के, कि भगवान के द्वारा दी हुई चीज है, भगवान ने यूज किया इसलिए हम उनको भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ जो यज्ञ बताया गया, तो वो यज्ञ किस लिए है कि अपनी आप बुरी आदतों को अपने अनुशासन की अग्नि में जलाइए और अपने जीवन को एक डिसिप्लिन की तरह रहिए। हरे कृष्णा। आगा अगला श्लोक 27वां। हरे कृष्णा प्रभु। जी पढ़िए माता जी। द्रव्य यज्ञ, तपा यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च एतया संसति व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नत करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, इन यज्ञों को कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य अपनी संपत्ति का अर्जन करते हैं। भारत में धाड़े व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं तथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दत्त संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नत करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, ये चतुर्मास व्रत 27वां रखने वाला माता जी। वर्ष के 4 मासों में हरे जुलाई कृष्णा। से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 27वां श्लोक नहीं पढ़ा आपने? जी 28 चल रहा है ये। हाँ 27वां पढ़ना है आपको। अच्छा 27 में वो पढ़ा था दीदी, 26 27 तो नहीं हमने नहीं, फिर अरे वो वो हमसे गलत हो गया था, हमसे गलत हो गया था। अच्छा अच्छा। इसके पहले वाला पढ़ो। हाँ, हमने कहा कि अब 27वां हो चलो चुका है। ठीक चलो है, इसके पहले वाला चलो सर्वाण चलो हरे इंद्रिय। चलो चलो हरे कृष्णा। चलो, सर्वाणि इंद्रियां कर्माण प्राण कर्मण चापरे आत्म संयम योगान ग्रो जुत ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य,
यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक ये परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही इंद्रिय भोग में विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। ये प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच का प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए इस वाले श्लोक में पूरा पतंजलि के प्राणायाम पद्धति को बताया श्वास क्रिया के द्वारा। योग पद्धति बताती है कि शरीर में वायु के कार्यों को तकनीक से आप नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब उस हिसाब से आपकी जो प्राणात्मा है उसको आप ऊपर से नीचे तक हर तरह से उनको आप इंद्रियों को आप अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए होते हैं। तो ये सब इंद्रियां जो मिलके क्या आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं, वो आत्मा को छोड़ देती हैं। तो हम ये प्राण वायु की जो क्रियाएं हैं इसके द्वारा आप अपनी सांसों को और अपनी हर इंद्रियों को संतुलित कर सकते हो। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर क्या कुछ योगी संयमित मन में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को क्या करते हैं, भस्म कर देते हैं। तो इसमें कुछ योगी ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, ज्ञान की सहायता से अपनी इंद्रियों को संसार के विषयों से विरक्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें जबकि कुछ हठ योगी क्या होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। और ज्ञान मार्गी क्या होते हैं कि ज्ञान मार्गी संसार के मिथ्या तत्व से गहन चिंतन से रत रहते हैं और स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से अलग मानते हैं। वो इंद्रियों को संसार के विषयों से हटाकर मन को आत्मचिंतन में लगा देते हैं। आत्मचिंतन में लगाते हैं किससे? कृष्ण भावना द्वारा। यह अवधारणा धारण कर आत्मा परम सत्य परमेश्वर के समान है। उनका लक्ष्य क्या होता है? व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रकार के आत्मज्ञान से स्थिर करना होता है। तो ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करना क्या अत्यंत कठिन है। इसके लिए दृढ़ निश्चय, बुद्धि कौशल, ये सब चीजें होना बहुत आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने 2.7 में बताया है, निर्विणाणाम ज्ञान योगो, ज्ञान योग के अभ्यास में सफलता केवल उन मनुष्यों के लिए संभव है जो वैराग की उन्नत अवस्था लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, इसमें उदाहरण देते हैं कि एक बार की बात है, चाणक्य जो थे वो मगध के राजा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहे थे। तो उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहे थे। वो 21 प्रकार सेल्फ कंट्रोल इग्निटेड बाय विजडम, प्राणों के संयम और इंद्रिय कर्मों को इसकी शिक्षा दे रहे थे उनको वो। तो उन्होंने मगध के सम्राट जब बना रहे थे तो उनको अनुशासन सिखाया कि, और ये बताया कि आपको सुंदर स्त्रियों से दूर रहना है। सब कुछ होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ कि एक राजकुमारी के प्रति आकर्षित हो गया, उनसे उनको प्रेम हो गया। तो जब वो इन प्रेम में पड़ गए तो उनका मन जो है युद्ध अभ्यास में और बाकी चीजों से हटने लगा धीरे धीरे। तो चाणक्य ये बात समझ गए अच्छी तरह से। तो उन्होंने उनको समझाया कि तुमको क्या करना है, तुमको अनुशासन में रहना है। एक सम्राट का जो प्रेम होता है, तुम एक मगध के सम्राट बनने जा रहे हो, तो तुम्हारा लक्ष्य जो होना चाहिए इस समय अखंड भारत होना चाहिए। मैं तुम्हारे माध्यम से अखंड भारत का निर्माण कराना चाहता हूँ। और तुम अगर अभी से प्रेम के चक्कर में पड़ जाओगे
तो तुम्हारा जो राष्ट्र प्रेम है और जो प्रजा के लिए तुम्हारा दायित्व है उसको तुम भूल जाओगे। और एक जो सुखी राष्ट्र के सम्राट बनने का जो तुम्हारा सपना है ना, वो तुम्हारा यही रह जाएगा। तो इसको सुन के चंद्रगुप्त ने क्या किया, अपने मन की इंद्रियों को, वेग को और सारा कुछ अपने लक्ष्य के लिए स्वाहा कर दिया। किसके द्वारा? आत्मसंयम के द्वारा। और अपने जीवन को उन्होंने बदला, जिसकी वजह से उनके अनुसार वो महान सम्राट बन पाए। तो इसमें तीन जो वर्ड है हम आपको बताते हैं। एक वर्ड यूज किया गया है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि। इसका अर्थ है देखना, सुनना, स्वाद लेना, इन सभी बाहरी क्रियाओं को आपको रोकना है योग बल द्वारा। प्राण कर्माणि, अपनी श्वास और जीवन शक्ति एनर्जी को आपको कंट्रोल में रखना है। आत्म संयम योग बने, मन को एक ही बिंदु यानी परमात्मा के लक्ष्य पर टिकाना। ज्ञान दीप्त, ये संयम आपको जबरदस्ती नहीं बल्कि समझ और विवेक से पैदा करना है, यानी फोकस करना है। किसके द्वारा? मेडिटेशन। इसमें मेडिटेशन पर ज्यादा फोकस किया गया। अब 28वां पढ़िए आप। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो आरची। द्रव्य द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञो नहीं सॉरी द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ यज्ञ यज्ञास्था परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संशित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्यशील प्रभुपाद जी, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, शालाएं तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दातव्य संस्था है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करना होता है। उदाहरणार्थ चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष में 4 मासों जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन में सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्म के तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्ध विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इस स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है।
इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं, कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं, जबकि कुछ को कठोर प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसमें देखिए प्रभुपाद जी ने चतुर्मास व्रत के बारे में बताया है। चतुर्मास व्रत क्या होता है? देव सैनी एकादशी से चालू होता है और देवोत्थानी एकादशी तक चलता है, 4 महीने। तो 4 महीने क्या करते हैं लोग? कुछ ना कुछ प्रण ले लेते हैं कि हम 1 महीने ये छोड़ देंगे, 1 महीने कोई चीज छोड़ देंगे। जैसे क्या होता है इसमें नियम, 1 महीने उड़द की दाल नहीं खाई जाती, 1 महीने दही नहीं खाया जाता, 1 महीने दूध का सेवन नहीं किया जाता, और 1 महीने हरी साग सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता। तो ये एक एक महीने के लिए सब चीजें छोड़ी जाती हैं। कोई कोई भी नियम ले सकता है। तो इस तरह का नियम लिया जाता है किसके लिए? भगवान की साधना के लिए, कि हम इसके माध्यम से क्या करेंगे? भगवान की तपस्या या भगवान का योग साधना भजन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। पहले क्या होता था, 4 मास के लिए योगी क्या किसी तीर्थ स्थान पे चले जाते थे, वहां जाके ठहर जाते थे और 4 मास तक व्रत नियमों का पालन करते। तीर्थ स्थान में यमुना जी गंगा जी में स्नान करना, फिर भगवान का पूजन ध्यान करना। तो इस प्रकार के लोग नियम लेते थे ताकि हमारा मन ज्यादा से ज्यादा भगवान की साधना में लगे। तो क्या होता है, सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति, अपनी प्रेरणा, कर्म, व्यवसाय, अभिलाषा, संस्कार यानी पूर्व जन्म की प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति का माइंड एक दूसरे से डिफरेंस होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि यज्ञ करने के कई रूप हो सकते हैं, किंतु जब सभी प्रकार के यज्ञ भगवान को समर्पित करने के प्रयोजन से किए जाते हैं, तब वो मन का शुद्धिकरण और आत्मा के उत्थान का साधन बन सकते हैं। मतलब हर प्रकार के यज्ञ सक्सेस नहीं होता है। अगर आप अपनी किसी संतुष्टि के लिए या अपने किसी साधन के लिए कर रहे हो, आप कोई भी यज्ञ कर रहे हो, अगर भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो वो यज्ञ जो है सफल होता है। तो उससे आपका मन का शुद्धिकरण होगा, आत्मा का उत्थान होगा। तो किस किस तरह के यज्ञ होते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो होता है द्रव्य यज्ञ, यानी संसार में कुछ लोग धन संपदा अर्जित करने में रुचि होती है और वो परमार्थ के प्रयोजन से पुण्य दान पुण्य करते हैं स्वर्ग जाने की इच्छा से। तो ऐसे लोग जटिल व्यवसाय उद्यमों में संलग्न रहते हैं, लेकिन उनका आंतरिक उद्देश्य क्या होता है? अपने द्वारा अर्जित धन को भगवान की सेवा में अर्पित करना। तो इस प्रकार उनकी अभिलाषा क्या है? भगवान की सेवा के लिए धन अर्जित करने की होती है। तो ये द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और योग यज्ञ क्या होता है? भारतीय दर्शन में योग दर्शन 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है। जैमिनी ऋषि ने क्या किया था? मीमांसा दर्शन, वेद व्यास जी ने वेदांत दर्शन, और गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन, कणाद ऋषि ने वैश्विक दर्शन, और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, प्रवर्तन किया था। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र की रचना की, और योग दर्शन में पतंजलि जी ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के 8 अंगों का वर्णन किया, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। तो ये पद्धति शारीरिक क्रियाओं से प्रारंभ होकर मन पे विजय पाने पर समाप्त होती है। कुछ लोग इस मार्ग को भी आकर्षक समझते हैं, तो वो अष्टांग योग के माध्यम से प्रयास करते हैं यज्ञ करने का। तो योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवान के शरणागत होना होगा, क्योंकि जब मनुष्यों में भगवान से प्रेम करना सीखने के लिए अष्टांग योग में रुचि उत्पन्न होगी, तो ही वो भक्ति की अग्नि में आहुति दे पाएंगे। अष्टांग योग इतना सरल नहीं होता है, वो शारीरिक मुद्दाओं का अभ्यास करना पड़ता है। उनके दिव्य नाम का उच्चारण भगवान का करते हुए विभिन्न प्रकार का लेके तपस्या करनी पड़ती है। उसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है। तीसरा होता है ज्ञान यज्ञ। कुछ लोगों की रुचि ज्ञान का संवर्धन करने में होती है, तो ऐसे वृत्ति वाले लोग अपना ज्ञान बढ़ाने, भगवान के दिव्य प्रेम पाने के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना उचित समझते हैं, विभिन्न प्रकार के शास्त्र पढ़ना। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया, सा विद्या तन कीर्तया, यानी वास्तविक ज्ञान वो है जो भगवान के प्रति हमारी भक्ति को बढ़ाता है। यानी कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, अगर उससे आपके भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत हो रहा है,
और उसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है, तो उसको पढ़ना आपके लिए समय बर्बाद करना है। आपको ऐसे शास्त्र, ऐसे वेद, शास्त्रों, उनका वेदों का अध्ययन करना चाहिए जिससे आपको भगवान के बारे में जानने को मिले और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। तो देखिए, एक आपको एग्जाम्पल देते हैं द्रव्य यज्ञ का। तो एक बार की बात है, महाराणा प्रताप जब अकबर के साथ युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध के द्वारा, युद्ध में उनका सब कुछ चला गया था। उनका राज्य चला गया था, सारी संपत्ति, सेना नष्ट हो गई थी, और ये हालत हो गई थी, उनको अपने परिवार के समेत जंगल में रहना पड़ रहा था। तो जब जंगल में थे, उनके पास सेना जुटाने के लिए धन नहीं था, और ये हालत थी कि उनको घास की रोटी खानी पड़ रही थी। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक चित्तौड़ मुक्त नहीं होगा, तब तक हम ये बिस्तर पर नहीं सोएंगे, जंगल में रहेंगे और घास की बनी रोटी खाएंगे। तो ये उनका तप यज्ञ था। अब उस समय कठिन समय में क्या हुआ, उनके मंत्री आए, भामाशाह, नाम सुना होगा भामाशाह का। तो उनका एक प्रण था, भामाशाह ने जीवन भर जो भी संपत्ति इकट्ठा करी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उस धन से 25,000 सैनिकों की सेना तैयार करी और वो महाराणा प्रताप के पास लेके आए, और बाकी जितनी उनकी पूंजी थी पूरे जीवन की, वो उन्होंने महाराणा प्रताप की सेवा में अर्पित कर दी, और उनको ये बोला कि ये देश के लिए ये मेरा सारा धन समर्पित है। तो इसीलिए आज भी राजस्थान में भामाशाह पुरस्कार भी दिया जाता है, या कोई दानवीर होता है तो उसको भामाशाह बोला जाता है। तो ये क्या था, उनका देश के प्रति और अपने महाराज के प्रति द्रव्य यज्ञ था। यानी उन्होंने जो कमाया वो उन्होंने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने उसके लिए समर्पित कर दिया। तो ये महाराणा प्रताप ने तप यज्ञ किया दृढ़ संकल्प के द्वारा कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुक्त नहीं करा लूंगा देश को मुगलों के शासन से, तब तक मैं जमीन पर सोऊंगा और घास की रोटी खाऊंगा। वो तप यज्ञ का एग्जाम्पल है। और भामा साहब ने जो किया वो द्रव्य यज्ञ का। तो द्रव्य यज्ञ वो होता है कि आप ईमानदारी से पैसा कमाएं और उसका दशांश, कम से कम दशांश, वो आपको भगवान की सेवा में और परोपकार में दान करना चाहिए, है ना। ये द्रव्य यज्ञ होता है। तप यज्ञ क्या है कि आपको व्रत उपवास द्वारा या चतुर्मास का पालन करके कठिन परिस्थितियों में अपने शरीर को इस प्रकार से नियम और संयम में डालना है ताकि आप जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। और योग यज्ञ क्या होता है कि मन और प्राण को नियंत्रण करना, जैसे अष्टांग योग बताया, प्राणायाम विधि के द्वारा बताया, उससे आप अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वासनाओं कामनाओं से दूर कर सकते हैं और भगवान के ध्यान में लगा सकते हैं। तो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, यानी शास्त्र वेद पढ़ के, हरिनाम संकीर्तन करके, भगवान की लीला का स्मरण, भगवान की लीलाओं की पुस्तक पढ़ के, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान यज्ञ में आप अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 29। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़े। जी पढ़े कौन? जी अपाने रुको। जुह अपाने जुहति प्राण प्राणे अपाना तथा परे प्राणापान गति रुद्रव प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेषु जुहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य यह है, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संतुष्ट की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं।
जब प्राण तथा अपान वायु का पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों को नियंत्रित जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवत गीता में 14.26 में कहा गया है, माँ चा योग 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 अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणांस्मति यतान ब्रह्मा भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता है और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें भी पढ़ लीजिए, दोनों साथ में बता देंगे। अच्छा। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य यह है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जा सकता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति में भिन्न धरातल पर स्थिर न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रकृति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्मा के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, दोनों लगभग श्लोक एक साथ ही हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाले श्वास को और अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोक यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वास को रोककर प्राणवायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। और कुछ योगी जन अल्प भोजन करते हैं ताकि श्वासों को यज्ञ के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप साधक क्या करते हैं? स्वयं को शुद्ध करते हैं। तो इसमें भगवान ने बताया कि कौन कौन सी प्राण क्रियाएं होती हैं नियंत्रण करने के। प्राणायाम के अभ्यास जो लोग करते हैं उनके लिए बताया कि जैसे एक होती पूरक पूरक प्रक्रिया में क्या होता है, ये फेफड़ों में श्वास भरने की प्रक्रिया होती है। फिर होती है रेचक। ये रेचक क्या होती है? श्वास को बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। फिर एक होती है अंतर कुंभक जिसको बोलते हैं, इसमें फेफड़ों में श्वास भरने के पश्चात उसको थोड़ी देर रोका जाता है, फिर उसको बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को भीतर की श्वास में निरवस्था के तरह पूरी तरह रोक के रखा जाता है थोड़ी देर तक। फिर बाह्य होता है, जिसमें श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली किया जाता है। इसमें अंदर भरे जाने वाली श्वास को बाहर छोड़े जाने वाली श्वास में थोड़ी अवधि के दौरान पूरी तरह से रोक दिया जाता है। ये दोनों जो क्रियाएं हैं बहुत ही जटिल हैं कुंभक की।
इनका जो अभ्यास किया जाता है किसी योग प्रशिक्षक की देख रेख में किया जाता है, नहीं तो ये आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो प्राणायाम का अभ्यास जो लोग योगी करते हैं वो श्वासों को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? सिर्फ केवल इंद्रियां हमारी कंट्रोल में रहे, उन पे अंकुश रहे और हमारा मन भगवान की भक्ति के लिए स्थिर हो जाए, मन हमारा भगवान के चिंतन में लगे। इसके लिए वो क्या करते हैं? इन सब का अभ्यास करते हैं और संयमित मन को यज्ञ की आहुति के रूप में भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो प्राण वास्तव में श्वास नहीं होते हैं, ये सूक्ष्म जीवनदायिनी एक शक्ति है प्राण, जो विभिन्न चेतन और अवचेतन पदार्थों में व्याप्त होती है। यानी जो चेतना है हमारी, जिसको प्राण शक्ति बोलते हैं, ये यही हमारी आत्मा की वास्तविक शक्ति होती है। तो वैदिक ग्रंथों में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया जो हम लोगों ने पीछे पढ़े थे, जिसको प्राण, पान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्रकार के हमारे शरीर में प्राण होते हैं, जो योगी इन्हीं को संचालित करके अपने को योग क्रिया में वो करते हैं। तो इनमें से समान शरीर की पाचन क्रिया में कार्य को निभाता है। कुछ लोग उपवास रखने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, कुछ लोग ये जानकर कि खाना ही सबके चरित्र स्वभाव पर प्रभाव डालता है मन में, तो वो खाना इस प्रकार से सात्विक अल्प मात्रा में भोजन लेते हैं ताकि हमारा मन और वाणी सब कुछ संतुलित रहे हमारे कंट्रोल में। तो इस तरह के उपवास जो बहुत प्राचीन भारत काल में लोग सैकड़ों वर्षों से रहते हुए आ रहे हैं, तो इन्हीं को भगवान यहाँ पे यज्ञ के रूप में बता रहे हैं। जब कम मात्रा में आहार लेंगे आप तो इंद्रियां आपकी अपने आप शिथिल होंगी और पाचन शक्ति के लिए जो उत्तरदायित्व चीजें हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगी, तो निष्प्रभावी हो जाएंगी और आपका मन विचलित नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, आप तामसिक खाना खाओगे तो मन आपका तमस की तरफ भागेगा, बुरे विचार आपके मन में आएंगे। इसीलिए गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन, अभी आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि सात्विक भोजन, राजसिक और तामसिक में तीनों में डिफरेंस बताया जाएगा आगे के श्लोक, आगे के अध्याय में। तो मन की शुद्धि के लिए इस प्रकार के कठोर तप करने चाहिए, आहार पे कंट्रोल करना, इंद्रियों मन में तुष्टिकरण की, है ना, अंतःकरण शुद्ध करना। तो इन सब का संसारिक सुख पदार्थ पाने की इच्छा जो है आपका कंट्रोल करना, इनका सबका मतलब यही है, भगवान बता रहे हैं कि इन पे अंकुश लगा के और ये तपस्याएं आप भगवान की ओर आपको ले जाएं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, फिर जो मार्ग आपको इजी लगे वो आप मार्ग अपना सकते हैं। तो जब प्राण और अपान वायु का मिलन होता है तो योगी मानते हैं कि जो हमारे मुख्य धाराएं होती हैं, एक प्राण ऊपर की तरफ जाता है और अपान क्या है, नीचे की तरफ जाता है। जो प्राण आपके नीचे की तरफ जाएंगे वो आपके अधोगति के लिए ले जाएंगे, और जो अपने मस्तिष्क के ऊपर के पार्ट तक ले जाएंगे, जिसको कपाल बोलते हैं, वो अपान क्रिया होती है। तो अपान और ये मतलब प्राण और अपान, ये दो चीजें होती हैं। अब यज्ञ भाव क्या है कि जैसे यज्ञ की अग्नि में आहुति जाती है, वैसे योगी अपनी सांस को रोककर कुंभक कुंभक प्रक्रिया का पालन करता है। तो इस ये तब तो हम लोगों के बस का बाहर है, तो हम लोगों को तो सबसे इजी हम लोगों के लिए तो वही है कि हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। जैसे प्राणायाम यज्ञ है, कुंभक है, नित्य आहार है, कम और सात्विक भोजन करना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। श्वास को रोकना, सांसों को कंट्रोल करना, है ना, अपने चक्र जागृत करना, ये सब अष्टांग योग में बताया गया है। तो इन सब चीजों का एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एक बार की बात है कि वृत्रासुर नामक एक राक्षस था। तो वो राक्षस क्या था, उसने तीनों लोगों पे, इन मतलब स्वर्ग पे भी कंट्रोल कर लिया था, पृथ्वी पे और नीचे के लोगों पे भी। और उसको इतने ज्यादा उसको वरदान प्राप्त हो चुके थे कि उसको कोई मार नहीं सकता था, मतलब वो एक तरह से अमर हो गया था। तो उसने क्या किया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और इंद्र और देवताओं को वहां से भगा दिया वत्रासुर ने। तो ये लोग गए ब्रह्मा जी के पास, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, तो ब्रह्मा जी उनको लेकर विष्णु जी के पास गए कि इसको किस प्रकार से मारा जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसके लिए तुमको एक अस्त्र बनाना पड़ेगा, इस प्रकार का अस्त्र बनाना पड़ेगा कि उससे जो है किसी योगी के शरीर की हड्डियां होनी चाहिए, वो तभी वो ऐसा अस्त्र बनेगा जिससे ये मारा जा सकता है। बाकी और किसी भी देवी देवता का अस्त्र इसके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि इसको वरदान प्राप्त हो चुका है ना। तो इसलिए इसको मारना है तो किसी तुमको महर्षि योगी का, जिसने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करी हो। तो उन्होंने कहा किसके पास जाए, उन्होंने कहा आप ऐसा करो, दधीची के पास जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक तो हड्डी जो उनकी चाहिए
वो उनकी इच्छा से होनी चाहिए, और दूसरा उनको मार के भी नहीं ले सकते हो, जिंदा देना पड़ेगा अस्थियां उनकी। तो बड़े ये लोग परेशान हो गए कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, दधीची की क्यों? तो बोले उन्होंने पूरे जीवन जो है तब है कि वो ज्ञान यज्ञ किया और भगवान की तपस्या में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। उन्होंने एक भी अन्न का दाना कभी नहीं लिया। तो वो सारे प्रकार के यज्ञ उनकी वजह से उनकी हड्डियां इतनी वो हो गई हैं कि उससे अगर किसी पे प्रयास किया जाए तो संसार का कोई भी अस्त्र उसके आगे फेल हो जाएगा। तो ये लोग दधीची के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु पूरी दुनिया में वृत्तासुर का आतंक बढ़ गया है और तीनों लोगों पे उसने कब्जा कर लिया है, तो आप कृपया आपके शरीर की हड्डियां चाहिए हमको। उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे। तो बोले कि लेकिन उसमें यह है कि आपको जिंदा रहते हुए अपनी हड्डियां देनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर तो उन्होंने क्या किया, कामधेनु गाय को बुलाया। तो तपस्या करते करते वैसे भी जीर्ण शरीर के हो गए थे वो, शरीर बिल्कुल उनका दुबली पतली खाल रह गई थी। तो कामधेनु गाय आई, फिर उसने उनके दधीची के शरीर को चाटना शुरू किया, और धीरे धीरे चाटते 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 खाल पूरी चाट दी और उनकी केवल हड्डियां हड्डियां बाहर निकल आई। फिर उन्होंने अपने योग बल से अपने प्राणों को स्थिर करके और अपने प्राणों को भगवान के धाम भेज दिया। तो ढांचा रह गया खाली उनका। फिर उससे जो है ब्रज का निर्माण किया गया। तो जब ब्रज का निर्माण किया गया तभी वृत्रासुर को उनके उससे मारा जा सका उनकी हड्डियों से बने हुए अस्त्र से। तो लोक कल्याण के लिए प्राणों की आहुति देना ये एक यज्ञ था। तो उनको मृत्यु का दुख नहीं था, उन्होंने मृत्यु सहर्ष अपनी इच्छा से स्वीकार करी और उसको अमृत माना, क्योंकि उनका देह का अपमान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तो अस्थि दान यज्ञ से केवल असुर का नाश हुआ, बल्कि दधीची का नाम आज भी अमर हो गया है, दधीची कुंड है आज भी। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ बना ले तो उसके सारे कलमश विकार पाप सब धुल जाते हैं और वो ईश्वरीय आनंद में विलीन हो जाता है। तो यज्ञ विधा जो जानते हैं, जीवन का हर कान कम खाना सांस लेना ये सब हमें ईश्वर को अर्पण करना है। पाप मुक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों से संचित पाप धीरे धीरे अपने समाप्त हो जाएंगे। और यज्ञ के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं प्रसाद, वो आपको आनंद प्रदान करेगी और साधक क्या होगा, सनातन गति को प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। चलिए फिर आज हमारा 30 तक हो गया, अब नेक्स्ट वेडनेसडे को 31वें श्लोक से फिर आगे लेंगे हम लोग। कोई प्रश्न है किसी का आज? कोई पूछना है किसी को कुछ? सब सब समझ गए? बता सकते हैं कितने प्रकार के प्राण होते हैं? किसी ने सुना ध्यान से? कोई बताएगा? कौन कौन से प्राण बताए गए? नहीं सुना? हरे कृष्णा।